सप्तमः छात्रः, दशमः कक्षा, संस्कृत तासिका। कुछ शुरू करने से पहले I want to tell you one thing which is so much important for all students. All students should submit your all subjects, all assignment or worksheet from March to May month. If you will not submit, you will not get PA1 internal mark. Maybe school will not allow to you for PA1 written examination also. So please complete your all homework and submit to your respective teachers. कल तक की तासिका में हमने षष्ठः पाठः सुभाषितानि शेमुषी द्वितीय भाग यहाँ तक देखा है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया पाठ। सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। सौहार्द शब्द का मीनिंग क्या होता है? सौहार्द, प्रकृतेः शोभा। बता सकता है कोई? पाठ का शीर्षक सौहार्द प्रकृतेः शोभा। सौहार्द यानी अच्छा होना, प्रकृतेः प्रकृति, इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी, शोभा, शोभा यानी अच्छा होना, प्रकृति की शोभा, यह हमारे पाठ का शीर्षक है। प्रकृति यानी क्या होता है? निसर्ग। जो चीज़ें हम करते नहीं, अपने आप होती है, यथा वर्षा, मेघाः, वायुवहनम्, अस्माकं पचनक्षमता, ज्ञानवर्धनक्षमता, इन्वायरमेंट। जो बातें बिना किए भी अपने आप होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो करने वाला कोई तो है। भगवान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, वैसे तो सामान्य लोग ये सब भगवान करता है ऐसे समझते हैं, और ये सब जो भगवान करता है इसी के लिए नाम है प्रकृति यानी निसर्ग। बहुत सारे सुभाषितों में, बहुत सारे पद्यों में, नाट्यों में प्रकृति का, निसर्ग का वर्णन किया जाता है। पाठ का नाम आपको लिखना है और उसके बाद कोई भी 2 पद्य प्रकृति की शोभा बताने होंगे, आपको नोटबुक में लिखने हैं। प्रकृतेः विषये द्वे पद्यांशे लिखत। 2 पद्य लिखने हैं सिर्फ प्रकृति के बारे में। देखते हैं पाठ का प्रास्ताविक। आजकल हम यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रहे, सभी स्वार्थ साधना में ही लगे हुए हैं और जीवन का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए यही बन गया है। निश्चयैः अति नीच निश्चयैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम्।
सबको नीचा 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 ही समझना है और सारे उपाय किसी भी तरह से हमारा जो फल है वो साध्य करता है, ऐसी टेंडेंसी सबकी बनी है। और इस टेंडेंसी में ही हम सब पर कंट्रोल करने के लिए एक प्राकृतिक समझ लो या जो भी है समस्या आ गई है, वो है कोविड-19 की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर पूरे समाज में थोड़ा सा क्यों ना परिवर्तन आ गया है। जो लोग भाग रहे थे, खुद का ही सोच रहे थे, वो कहीं पर तो रुक गए। खुद के परिवार के लिए, खुद के समाज के लिए थोड़ा सा सोचा है उन्होंने। तो ये प्राकृतिक बदलाव हमेशा ही आता है, जो अब हमें दिखाई दे रहा है कोरोना की वजह से। याद रखना है, प्रकृति के बारे में 2 पद्य लिखने हैं। उसके बाद पाठ में आए हुए शब्दार्थ संस्कृत ओनली आपको लिखने हैं। आगे देखते हैं पाठ का योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में यहाँ कुछ श्लोक दिए गए हैं। श्लोक में पढ़ रही हूँ, उसके बारे में विश्लेषण भी नीचे दिया है, लेकिन आपको खुद को भी समझना है। और एक बात ध्यान रखिए, यही श्लोक आप प्रकृति की शोभा के लिए यूज़ नहीं करोगे, अलग होने चाहिए। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। ये सुभाषित देखा है पहले हमने? सही, सुभाषितानि षष्ठः पाठः, इसमें ही देखा है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वः चेत धावने वीरः। घोड़ा अगर भागने में वीर है तो भारस्य वहने खरः, तो भार उठाने में गधा है। महांतम प्राप्य सद्बुद्धे सत्यज्जेन लघुम जनम। यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति। इस श्लोक में अपना अपना महत्व बताया गया है। श्लोक समझकर उसका अर्थ नीचे दिए गए विश्लेषण के द्वारा समझकर आपको लिखना है। तो इसलिए यह जो शांडिल्य शतक से उद्धृत ऊपर के 2 श्लोक है, विचित्रे खलु संसारो महांतम प्राप्य सद्बुद्धे, इन दोनों श्लोक का विश्लेषण मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान से यह पढ़ना है और दोनों श्लोकों के अर्थ खुद को जिस तरह से समझ में आए उस तरह से लिखने हैं। आगे देखते हैं। इंद्रियाणि च संयम्य भगवत पंडितः नरः देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत्। यहाँ पर बग यानी बगुला और पंडित इनकी तुलना है। इंद्रियाणि च संयम्य, इंद्रियों पर संयम करने वाला बग, पंडितः नर, पंडित नर के जैसे होता है। देश कालम बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत्, देश काल और पावर समझकर जानकर सारे कार्य वो साध्य करता है। काकच्चेष्ट बकध्यान श्वान निद्रः तथैव च अल्पाहार गृहत्याग विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थियों के 5 लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। कव्वे की चेष्टा, बक का ध्यान, श्वान यानी कुत्ते की निद्रा तथा च अल्पाहार गृह का त्याग, विद्यार्थियों के ये 5 लक्षण हैं। स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजगमः, हसन्नपि नृपो हन्ति मानयन्नपि दुर्जनः। मैं श्लोक रीड कर रही हूँ, आपको श्लोक समझकर उनके अर्थ लिखने हैं। ऊपर के 2 प्लस यहाँ पर 5 श्लोक दिए हैं। सारे श्लोक अच्छी तरह से समझकर उनके अर्थ आपको जिस भाषा में समझ में आए, आपकी समझ जैसी है उस तरह से आपको लिखने हैं। प्राप्त व्यर्थम लभते मनुष्यः देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः, तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे तदस्मदीयं नहि तत्परेषाम्। अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।
सारे के सारे प्रकृति की शोभा बताने वाले यह सुभाषित पद्य है। इनको समझकर इनके अर्थ आपको जैसे समझ में आए वैसे लिखने हैं। और लास्ट यहाँ बताया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह हमने पहले देखा है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। अधुना रमणीया हि सृष्टि एषा जगत्पतेः। जीवा सर्वत्र मोदन्तां भावयन्त परस्परं। भावयन्त परस्परम यानी एक दूसरे के साथ अच्छा रहना। रमणीय सृष्टि है, सृष्टि को निर्माण करने वाला भी रमणीय है। सारे जीव सब जगह पर खुश रहे। भावयन्तः परस्परम, एक दूसरे में भाव अच्छा रहे। योग्यता विस्तार, पाठ का परिचय, प्रकृति के 2 पद्य नोटबुक में लिखने हैं। संस्कृत टू संस्कृत शब्दार्थ योग्यता विस्तार में दिए गए श्लोक, दिए गए पद्यों के अर्थ समझकर लिखने हैं। पाठ रीड कर रखना है। तो कल की तासिका में हम पाठ का स्पष्टीकरण देखते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन बताए हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना सारे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। कल की तासिका तक धन्यवाद।